इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। मंगल में मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताई जाते भई अरहंतादिमान, जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी, वे पाप जिस्मृतु में जल सयाने, पूजू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने, वंदू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले एलोरा के मूलक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, परमुपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय, मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की जय, पूज्य मुनि श्री 108 संतान सागर जी महामुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की। पर्वधाधिराज पर्व, सब पर्वों में पर्वाधिराज पर्व माना जाता है। 10 लक्षण पर्व कल से शुरुआत हो रही है इसकी। आप लोग बिल्कुल चेहरे ही बता रहे हैं और सब आ भी रहे हैं। 2 प्रकार के तीर्थ होते हैं, एक जड़ जिसको स्थावर भी बोलते हैं और एक जंगम चलते फिरते तीर्थ। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर जैसे सम्मेद शिखर जी है, पावापुरी है, गिरनार जी है, ये हमारे तीर्थ हैं, लेकिन उन तीर्थों के पास जाना पड़ता है। लेकिन पर्व हमारे पास चलकर आते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। स्वयं चलकर आ रहे हैं, चाहे वो अष्टानिका पर्व हो और चाहे वो 10 लक्षण पर्व हो, वो आपके। फिर एक दूसरी बात और बता दें, जो जड़ तीर्थ होते हैं या अपने जो तीर्थ हैं, उन क्षेत्रों पर अभी हमारे मदन लाल जी बढ़ जाते, अभी लगभग कितने लोग गए थे? हाँ, लगभग 300 लोग। 300 लोग सम्मेद शिखर जी की यात्रा खातेगांव और अजनाथ से करने गए, तो वो गए। ऐसा पहले संयोग होना जरूरी है, फिर सामग्री मिलना जरूरी है, फिर सामग्री के साथ में संपत्ति होना जरूरी है। बिना संपत्ति पहुंचोगे क्या? बोलो। और सत्व, आपकी सत्व ही नहीं है, अब पहले दिन ही बुखार आ गया, बैठ जाओ यहीं पे, नहीं जा सकते। और उसके साथ में समय भी होना जरूरी है। लेकिन पर्व के साथ में ऐसा कोई भी चीज नहीं, न संयोग की जरूरत है, न सामग्री की जरूरत है, न संपत्ति की जरूरत है, न सत्व की जरूरत है और न समय की जरूरत है। बस आपको भाव की जरूरत है। अपने भाव पर्वराज के लिए लगा दो। आज यह भूमिका बनाने का दिन है। जैसे किसान बीज बोता है ना, तो पहले सपाट मैदान करता है, फिर बीज को फेंकता है। आगामी इन 10 दिनों में यहाँ से बहुत सारे बीज आपको दिए जाएंगे और आप खुद भी, आपके अंदर में बहुत सारे बीज हैं, उनको प्रस्फुटित करने का यह सुअवसर मणिकांचनी योग आपको मिला है। बस इस अवसर का आपको लोग लाभ उठाना है। क्या करना चाहिए इन 10 दिन में, ये बताएंगे आपको। 10 दिन आप आ जाओ यहाँ पर, तो अपना आप ही आपको मालूम चल जाएगा। जो हमें पावन कर दे ऐसे पर्व होते हैं, हमारी आत्मा को पवित्र कर दे, वो पावन होते हैं। फिर एक बात और, तीर्थंकर या जो तीर्थंकर जो होते हैं, उनकी माता सबकी अलग अलग थी। महावीर भगवान की माँ का नाम त्रिशला और पारसनाथ भगवान की माँ का नाम वामा देवी।
आदिनाथ भगवान की मरु देवी माँ, जितने तीर्थंकर उतनी माता, समझ में आ रहा है? लेकिन जितने तीर्थंकर उतनी माता होगी, लेकिन सभी तीर्थंकर की एक माता और होती है, और वो होती है करुणा। वह करुणा माता सभी तीर्थंकरों के भीतर कूट कूट के भरी हुई होती है। तो तीर्थंकरों की माता कौन सी हो गई? करुणा। जगत की माता कौन सी हो गई? अहिंसा। और श्रावक की माता कौन सी हो गई? यत्न। और साधु की माता कौन सी हो गई? वह है आपके समिति और गुप्ती। जैसे ही हमारी दीक्षा होती है, आचार्य भगवंत संस्कार करते हैं, उसी समय कहते हैं एक माँ को छोड़ दिया बेटा कोई बात नहीं, 8 माता 24 आवर्स 24 घंटा तेरी सेवा में ये संलग्न रहेगी। ऐसी अष्ट प्रवचन मातृका, 5 समिति और 3 गुप्ती। तो क्या क्या बताया? साधु की माता कौन सी? समिति और गुप्ती। और तीर्थंकर की माता करुणा, जगत की माता अहिंसा, और श्रावक की माता यत्न। यत्न का मतलब होता है जो भी काम करेंगे हम देख सोच कर करेंगे। भगवान महावीर स्वामी से गौतम स्वामी ने पूछा, कदम चरे कदम चिट्टे कदम भाषे जे भूसे जे एवं पावन बच जई। हे भगवान, मैं कैसे चलूं, कैसे बैठूं, कैसे सोऊं, कैसे बोलूं, कैसे खाऊं, ताकि पाप का बंध न हो। बहुत बड़ा उत्तर नहीं दिया, खाली बस इतना ही बोला। जदम बोला था ने, वहाँ यदम कर दिया। यदम चरे यदम चिट्टे यदम भाषे जे भूसे भुंजे जय एवं पावन बच जई। हे गौतम, बस जब भी चलो, जब भी बोलो, जब भी उठो, जब भी खाओ, जब भी सो, आप यत्नाचार पूर्वक सो। बस इन 10 दिनों में वही यत्नाचार आपको सिखा जाएगा। शक्कर को छोड़कर भी मिठाई बनती है, बनाते ही हैं। दोनों का त्याग है यहाँ तो बैठे बैठा, और कई तरह की बना लेते हो आप लोग। तो शक्कर को छोड़कर भी मिठाई बन सकती है और बनती है, पर हृदय की करुणा को छोड़कर, कोमलता को छोड़कर, यत्नाचार को छोड़कर धर्म कभी भी हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। इसलिए भीतर की कोमलता, भीतर की करुणा होना बहुत जरूरी है। आज उसी करुणा की बात करेंगे। अहिंसा परमो धर्म की जय तो खूब बोलते हैं और बोलेंगे, आगे भी बोलो, लेकिन उस अहिंसा परमो धर्म की साथ में अपने आप को अहिंसा बनाओ। मान सकता हूं कि वो स्लॉटरिंग हाउस जहाँ गाय भैंसे कटती है, उसको बंद करने की बस की बात आपकी नहीं है। वो अंडे की दुकान, उसको बंद करने की बात बस की आप में नहीं है। परिवार में भी कोई मान लीजिए कॉस्मेटिक सामान या उसके ऊपर हिंसात्मक यदि सामग्री प्रयोग कर रहा है, उसको मना करना भी आपके बस का नहीं है। लेकिन आपकी आत्मा तो आपके बस में है या नहीं है? आप अपने रूप में तो व्यक्तिगत रूप से अपने आप में अहिंसक बन सकते हो या नहीं बन सकते हो। इन 10 दिनों में वही इंडिविजुअल आई एम रेडी महाराज, बिल्कुल हम स्वयं तैयार है। इम्पॉसिबल कुछ नहीं, पॉसिबल सब है। आप चाहेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। आप चाहें अभी रात्रि में भोजन करते हैं, भैया इन 10 दिन में रात्रि में भोजन नहीं करेंगे। जो नहीं करता है फलाहार लेता है, 10 दिन फलाहार नहीं, केवल 2 ही टाइम भोजन करेंगे। बोलो, रात्रि में 4 प्रकार का आहार का त्याग कर देंगे। कई कंडीशन है, एक ही समय भोजन करेंगे, शाम को फलाहार लेंगे। और यहाँ शिविर में तो ऐसा ही होना है, भोजन एक ही समय मिलना है, समझ में आ रहा है। और उसके अलावा एक समय नहीं, हम जैसे मुनिराज कर रहे हैं, एक दिन उपवास करेंगे और एक दिन आहार ले लेंगे, ऐसा भी तो कर सकते हैं। बोलो, उपवास की साधना भी कर सकते हैं, और भी करेंगे लोग तो, कोई 3 दिन का उपवास, कोई 5 दिन का उपवास, कोई 10 दिन के उपवास। अपनी अपनी शक्ति को छिपाए बिना कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे। हाँ महाराज, हम तो श्रद्धा धर रहे हैं,
ऐसा कुछ नहीं है, अनंत शक्ति है तेरे भीतर, उसको पहचानने की जरूरत है। पहचानेगा तो उस शक्ति को बहुत उद्घाटित कर सकता है। बस इन 10 दिनों में आपको 4 पॉइंट दे रहा हूं जो क्या नहीं करना है, और फिर उसके बाद में कुछ बात करके अपनी वाणी को विराम करेंगे। कि सबसे पहले डोंट हिट, डोंट हार, डोंट हर्ट और डोंट हेट। महाराज जी क्या है ये, आपने क्या बोल दिया? तो पहला है डोंट हिट, मतलब हम किसी को भी मारेंगे नहीं। अभी तो लकड़ी उठाई और फेंक दी, बोलो अब उसमें दीमक है, वो मरी या नहीं मरी? अच्छा, मैं यहां पे बैठी हुई माताओं से पूछता हूं, गैस का बर्नर जब काम में नहीं आ रहा, कभी आपने बंद किया? और जब आपने उसको चलाया और उसमें यदि मच्छर बैठे हुए हैं तो उनका क्या हाल होगा? कभी आपने उसको ढका? डोंट इट। इन 10 दिन हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे जीवों की हिंसा हो रही है हमारे से। सीधे सीधे कितने जीव मार रहे हैं, आप सुबह से शाम तक अपनी दिनचर्या को उठा के देख लेना, आपको मालूम चल जाएगा कि मैं कितने जीवों को मारता हूं। अभी कॉस्मेटिक और इसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, आगे की तो वो बात भी कर रहा हूं। पहले है डोंट हिट, हम पूरी बात करना है मुझे चारों पॉइंट पे, इसलिए कोई जीवों को इन 10 दिन में कोई काम नहीं करेंगे। खेती बाड़ी दुकान, पहले के जमाने में आपने देखा होगा, मैंने देखा है, हमारे जमाना तो पहले का नहीं था इतना। पहले 10 दिन दुकान नहीं जाते थे, जाते थे 8-8 घंटे 2 घंटे जाते थे, है ना। और सर्विस वाला है तो पहले ही एप्लीकेशन दे देते थे, नहीं भैया हम 2 घंटे या 3 घंटे आप आएंगे आपके यहाँ, कोई नौकरी कर रहा है तो ये। अब वो सुबह 6 बजे उठता है, रात को 9 बजे तक चलता ही रहता है। और पर्यूषण में भी कब तक कहां लेके जाओगे पैसा, ये तो बताओ, ये धन दौलत। डोंट हिट, और प्रवृत्ति में तो पाप होता ही है, ये आप मान के चल लो। इसलिए सबसे पहले श्वेतांबरों में आता है ये अमार, उसका नाम है अमारी का पालन। 10 दिन हम अमारी का पालन, किसी को भी कोई कुछ नहीं मारेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। 10 दिन किसी प्रकार का कोई काम नहीं करवाएंगे, कोई सीमेंट चीजा, ये मिस्त्री फिस्त्री ये सब 10 दिन बिल्कुल निर्वध है। तो जब आप डोंट हिट बन पाएंगे, फिर डोंट हार्म, हम किसी भी को भी इन 10 दिन में पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे। समझ में आ रहा है? पीड़ा दोनों मन से भी होता है, वचन से भी होता है और काय से भी होता है। आप देख लीजिए, कोई पाठ कर रहा है, आपने तेजी से टेलीविजन चलाना शुरू कर दिया, क्या होगा बोलो? डिस्टर्ब होगा या नहीं होगा? डोंट हार्म, हम पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे इन 10 दिन में, किसी प्रकार को भी किसी को कोई ठेस नहीं पहुंचे, ऐसा अपने मन में धारणा बना लो पक्की। किसी प्रकार से उसको चाहे मन से भी नहीं, वचन से भी नहीं और काय से भी नहीं, और फिर भी अनजान में हो जाएगा तो प्रतिक्रमण कराएंगे नहीं शाम को। लेकिन प्रतिक्रमण कब? जब अनजान में हो तब। यहां तो पहले से ही अटेंशन पूर्वक बंदूक लिए हुए बैठे रहते हैं। हाँ, आप यहाँ पर शिविरार्थी के रूप में है, मान लीजिए कोई कमरे में किसी को गर्मी लग रही है, किसी को ठंड लग रही है, तो भैया एडजस्टमेंट करके चलेंगे। ये डोंट हार्म, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचे, इस प्रकार का अपना उद्देश्य रखेंगे। और 10 दिन क्या करेंगे? डोंट हर्ट। तीसरी बात, किसी को दुखी नहीं करेंगे, हमारे कारण से कोई दुखी ना हो, सब सुखी रहे, ऐसी भावना के साथ में। और डोंट हेट, मतलब किसी का भी हम तिरस्कार नहीं करेंगे, किसी को कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कह दिया, उसके माध्यम से उसका तिरस्कार, और फिर उसको अंदर में जो पीड़ा होती है वो बहुत भयंकर पीड़ा होती है। इस प्रकार से अपन को किसी भी जीव को इन 10 दिन में आप अच्छे साधक बन सकते हैं। लेकिन कब? जब आप अपने घातक और बाधक, रिपीट कर रहा हूं, किसी का भी हम घातक न बने और किसी का भी कोई का बाधक न बने, तभी हम साधक बन पाएंगे। यदि साधक बनना चाहते हो तो पहले बाधक कारणों को तो हटाना पड़ेगा। लेकिन क्या करें, वर्तमान में ऐसा ही चल रहा है, कुछ नियम हम बना के लेके आए हैं, अल्प समय में
आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आप डोंट हिट, डोंट हार्म, डोंट हर्ट और डोंट हेट के माध्यम से अपने इन 10 दिन में अपने जीवन को उन्नत कर सकते हैं कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। 10 दिन करते ही है, लेकिन जो सुन रहे हैं यहाँ देश और विदेश के लोग भी, वे भी 10 दिन आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। फिर दाढ़ी, शेविंग आदि न करें। महिलाएं ब्यूटी पार्लर, बोले महाराज यही तो 10 दिन दिखाने के होते हैं। यहाँ तो हथकरघा का काम कर दिया अपन ने। एक ही साड़ी में आप लोग देखो कितना। एक बात ध्यान में रखना, ये चॉइस ही नेचर, दुखों का घर। जहां जहां चॉइस ही आती है ना, चॉइस यानी चुनाव। हाँ, पहले के जमाने में चॉइस एक ही सब्जी बनती थी, अब 5 सब्जी बनती है। अब इसमें से ये खाऊं या ये खाऊं, वो पांचों ही अंदर लटक जाता है, पांचों ही अंदर खा जाता है। बोलो, ये स्थिति आज के इंसान की है। इसलिए चॉइस जहां जहां है वहां वहां पर पाप की बहुलता है। उस पाप की बहुलता से बचना चाहते हो, विकल्प हटा दो। बस निर्विकल्प होना चाहते हो तो विकल्प रखो ही मत। तो मैंने बताया कि ब्यूटी पार्लर आदि का त्याग। फिर कोई भी हिंसात्मक कॉस्मेटिक, वैसे कॉस्मेटिक का उपयोग ही मत करो। आपको बता दें साबुन चर्बी से बनता है और पहले 10 दिन नहाते नहीं थे। हाँ, 10 दिन नहाने का मतलब साबुन से नहीं नहाते थे। समझ में आ रहा है? इससे आप बहुत हिंसा से बच जाएंगे। 1 बाल्टी या आधी बाल्टी पानी से काम चल जाए तो क्यों 5-5 बाल्टी? आप जितना पानी एक बूंद में 36,450 तो जीव है ही, चाहे गर्म कर लो चाहे कुछ भी कर लो, वो तो रहेंगे ही। तो ये जब है तो उनका ध्यान रखो। इसके बाद में प्रतिदिन 1 घंटा मौन रखेंगे। 1 घंटा मौन रहना ही है ताकि हमें अपनी आत्मा में डूबने का अवसर प्राप्त हो। मोबाइल का पूर्ण रूप से त्याग नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं, आंशिक त्याग तो करो। अणुव्रति हो और बनने की कगार पे हो तो आंशिक त्याग, आज 2 घंटे त्याग, आज 5 घंटे त्याग, आज दिन भर का त्याग, इस प्रकार से कर सकते हैं। साबुन आदि बताई दिया। और हरी सब्जी में बहुत ज्यादा जीव होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा हमारे संघ में अधिकतर मुनि महाराज जी क्यों नहीं लेते? कोई आपको सुई चुभाए तो कैसा लगता है, और अगर सीधा सीधा चाकू ही चला दे तो, और लौकी के ऊपर तो आप सीधा ही चाकू चलाते हैं, परवल पे चाकू ही चलाते हैं। मैं त्याग के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन लिमिट तो बना लो कि हम बस 5 ही हरी लेंगे, इससे ज्यादा नहीं लेंगे। इस प्रकार ये छोटे छोटे नियम भी आपके लिए बहुत बड़े हो जाएंगे। और इन 10 दिन कोई टेलीविजन में सीरियल, हाँ बहुत सारे, और आपके क्या बोलते हैं इसको, मूवीज, पिक्चर आदि, क्रिकेट अभी चल रहा है, दीवाने हो जाते हैं। क्यों बच्चों? तो ये अपन को 10 दिन त्याग करेंगे, नहीं देखेंगे। इसके ये तो हो गया बाहरी, भीतरी भी करना है। इन 10 दिन क्रोध नहीं करेंगे, मान नहीं करेंगे, माया नहीं करेंगे, लोभ नहीं करेंगे। हम हिंसा का, झूठ का, चोरी का, कुशील का, परिचय का, पाप का त्याग करेंगे। ये भीतरी त्याग भी कहलाएगा। एक एक पे ध्यान दो और उसके बाद में उसका त्याग करते चलो जाओ। आप अणुव्रति थे, हैं और रहेंगे। और बता देता हूं, बस अणुव्रतों का पालन करना है। तो इस प्रकार से आप इन छोटे छोटे नियमों का पालन करें और अपनी शक्ति के अनुसार करें। क्योंकि आचार्य श्री जी ने बहुत अच्छा हाइकु दिया है कि पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। मेरी बात करुणा से प्रारंभ हुई थी। हाँ, करुणा से प्रारंभ हुई थी। तीर्थंकर बनना या तीर्थंकरों के मार्ग पर चलना है तो हमें करुणा तो लाना होगा। तो पर की पीड़ा, दूसरों की पीड़ा, अपनी करुणा की परीक्षा लेती। वो हमारी परीक्षा ले रही है कि आप में कितनी क्षमता है, आप में कितनी करुणा है, आप में कितनी दया है, आप में कितना वात्सल्य है, आप में कितना सद्भाव है, आप में कितना प्रेम है, आप में कितनी उसके प्रति अंदर में कूट कूट कर एक दया का भाव भरा हुआ है, अहिंसा का भाव भरा हुआ है। क्योंकि जहां दया है वहीं अहिंसा है। लिख लो। हाँ, बिना दया के अहिंसा है ही नहीं। जहां दया नहीं वहां अहिंसा कैसे पलेगी? नहीं पल पाएगी 3 काल में भी। लेकिन क्या करें, अपने वालों के प्रति तो सब दया कर लेते हैं,
लेकिन जिसका कोई न पूछे हाल उसके भी तो कोई है। इसलिए एकेंद्रीय जीव के प्रति भी अपनी विराधना जो हो रही है, चाहे वो मैंने पानी के प्रति बोला, चाहे वो मैंने वनस्पति के प्रति बोला, चाहे वो आप और अन्य लाइट आदि के माध्यम से भी, तो वायु टाइप जीव भी होते हैं। लेकिन हम लाइट न जलाएंगे न बुझाएंगे, बनो ना। बहुत सारे असंख्यात नियम है, आप लेना चाहो तो बहुत सारे नियम है, और बहानाबाजी वालों का तो कोई भगवान भी कल्याण नहीं कर पाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, महाराज जी अभी ऐसा है, अभी वैसा है, हमारे डायबिटीज़ है, हमारे सिर में दर्द है, हमारे बदन में दर्द है, ये जिंदगी भर चलता रहेगा, अंतिम समय तक चलता रहेगा। इसलिए जितना बन सके हम उस करुणा, उस यत्नाचार, उस जो है अपनी प्रवृत्ति में जितना हम सीमित हो सकें उतना सीमित होएं, ताकि हम भी उस मार्ग को अपना सकें जिस मार्ग पर चलकर तीर्थंकरों ने अपने निजत्व को प्राप्त किया। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज। युग बीतते हैं, सृष्टि बदलती है, दृष्टियों में भी परिवर्तन आता है। कई युग दृष्टा जन्म लेते हैं, अनेकों की सिर्फ स्मृतियां शेष रह जाती है। उसमें भी कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनकी करुणामयी महनीय कार्यों को युग और युगांतर तक याद ही नहीं, अपितु आदर्श के रूप में हम जैसे अनेक लोगों का मार्ग प्रशस्त करती है, जिन्होंने असंख्य जनमानस को जीवन के घने तीव्र अंधकार से निकालकर उज्जवल प्रकाश से प्रकाशित कर दिया। ऐसे निरीह, निर्लिप्त, निरपेक्ष, अनियत विहारी एवं स्वावलंबी जीवन जीने वाले ऐसे युग पुरुषों की सर्वोच्च श्रेणी में जिनका नाम आता है वह आचार्य भगवंत गुरुदेव शांति सागर जी महामुनि राज, जिन्होंने स्वेच्छा से अपने जीवन को पूर्ण वीतरागमय बनाया, त्याग और तपस्या से स्वयं को श्रृंगारित किया, स्वयं के रूप को संयम के सांचे में ढाला और अनुशासन को ही अपनी ढाल बनाया। वैसे महान इस घनघोर पंचम काल में वो पूज्य गुरुवर हुए हैं शांति सागर जी महाराज। आज उनकी पुण्यतिथि है, आज ही के दिन उनकी संलेखना हुई थी। कहते हैं कि जो भव्य जीव, भव्य मानव आते हैं तो अपनी मानवता को साथ ही लेके आते हैं। साथ से तात्पर्य ये है कि पहले से पता चल जाता है कि कोई भव्य पुरुष आने वाला है। जब वो भव्य की भव्यता दर्शाने वाला, उनकी माँ जब वो गर्भ में आए थे तो एक दोहला हुआ था। और दोहला क्या हुआ था? बोले 108 सहस्त्र दल कमल से भगवान की भक्ति करना है, भगवान की पूजा करना है, ऐसा दोहला आया था। महापुरुष जब आते हैं तो दोहला आता ही आता है। और जब वो दोहला आया था तो फिर उनके जो पतिदेव थे वो उन्होंने व्यवस्था करी। कोल्हापुर के समीप एक बहुत बड़ा तालाब था, वहाँ से प्रबंध करते हुए वो जो सहस्त्रदल कमल थे उन कमलों को बुलवाया और उस कमलों से उन्होंने भक्ति भाव से आराधना करी, पूजा करी। वो व्यक्तित्व ऐसा था कि किसी को तो होता है वैराग्य, लेकिन वो तो वैरागी ही उत्पन्न हुए थे। वो जब से घर में थे तब से ही वीतराग भाव के साथ अपने कार्यों, उनके हर कार्य में वीतरागता झलकती थी, उनके हर कार्य में अहिंसा झलकती थी। वो हर कार्य में लगता था कि वास्तविकता में ये चलते फिरते तीर्थ हैं। घर में रहकर भी, घर में अपनी बहन के विवाह में वो नहीं गए, घर में रहकर भी अपने भाई की शादी में वो शामिल नहीं हुए। ऐसी तो वीतरागता थी उनकी। वो दुकान पर बैठते नहीं थे, मजबूर में बिठा दिया तो ऐसा सुनते हैं कि वो रखा कपड़ा, वो रखा मीटर और वो रखी डायरी, जितना लेना है ले लो, नाप लो और वहाँ रख दो। ये ऐसी वीतरागता उनकी थी। आपने के अंदर या हमारे अंदर ऐसी वीतरागता हो सकती है? बिल्कुल नहीं। उनकी जो स्मरण की शक्ति है उसकी प्रशंसा पूरे शिक्षक वर्ग तक रखते थे। उनने कभी जीवन में झगड़ा नहीं किया, उनके जीवन से कभी कठोर वचन नहीं निकला। वो शांति के सागर तो पहले से ही थे, मितभाषी थे हमेशा।
और पूरा परिवार ही उनका, यहाँ तक कि उनके जो पिताजी थे, उनके पिताजी के भी घर में रहकर उन्होंने संलेखना धारण किए, घर में रहकर उन्होंने कैशलोज किए और अंत में बहुत अच्छे से प्रशस्त भावों के साथ सब उपवास करते करते संलेखना व्रत धारण करके अपने देह का त्याग किया है। उनके बड़े भाई भी दीक्षित हुए हैं, जो कि वर्धमान सागर जी के नाम से जाने जाते हैं। ऐसा पूरा परिवार ही मोक्ष मार्ग पर अग्रसित था, जैसे कि आचार्य गुरुदेव हमारे विद्यासागर जी महामुनिराज का पूरा परिवार, इसी प्रकार उनका पूरा परिवार भी मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ था। ऐसा बताते हैं कि वो ब्रह्मचर्य व्रत के शुरू से धारी थे। उनका विवाह तो हो चुका था 9 वर्ष की उम्र में ही, और बाल विवाह हुआ था 7 वर्ष की उम्र, 6 वर्ष की उम्र या 7 वर्ष की उम्र उनकी धर्मपत्नी की थी। लेकिन पूर्व समय के पहले ही उनकी जो पत्नी थी देहांत हो गया था, तो वो बाल ब्रह्मचारी के रूप में थे। जब वो बड़े हुए थे तो विवाह के लिए उनसे निवेदन किया, तो उन्होंने कहा नहीं, आप विवाह की बात करोगे तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। तो फिर उन्होंने 17 या 16 वर्ष की उम्र से ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। बहुत करुणा और दया ऐसी थी कि खेती करते समय भी करुणा भाव वो इस प्रकार से रखते थे कि किसी पक्षी को भगाते नहीं थे, और पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करते थे, और पता चलता था कि सबसे ज़्यादा धान उन्हीं के खेत में होता था, ऐसा वो कहते हैं। और ऐसी करुणा थी कि जो इतने शरीर से इतने बलशाली थे कि जो बेल पानी उस रहड़ में रहता है तो उन दोनों बेलों की जगह वो खुद जुट जाते थे, और स्वयं जो है वो पानी जो है पूरी खेती में उनके माध्यम से होता था। ऐसी दया, ऐसी करुणा उनके अंदर रहती थी। वह हमेशा जीवों पर दया भाव से ओतप्रोत रहते थे, बचपन से ही धर्मात्मा थे। और बताते हैं आचार्य आदि सागर जी जो थे, एक आदि सागर जी महाराज जी मुनि महाराज थे, वो जब भी आते थे तो उनकी पूरी आहारचर्या कराते थे। और कैसे साधक थे, सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है। अभी कल ही चारी चक्रवर्ती में पढ़ा, 7 दिन में आहार पर उठते थे। 7 दिन तक उपवास, फिर 7 दिन के बाद पारना। और एक ही वस्तु कैसी, अगर आपने शुरू में प्रारंभ में आहार इक्षुरस दे दिया तो इक्षुरस, जो वस्तु आपने दे दी है वही एक वस्तु लेते जाएंगे। जल के अलावा दूसरी वस्तु आपने जो दी हैगी, आपने दूध दिया है तो दूध ही दूध, आपने आम का रस दिया तो आम का रस ही रस, तो जो वस्तु दे दी बस उस वस्तु से उनका आहार होता था। और बताते हैं वो कंधे पर बिठाकर उनको वहाँ से नदी से इस पार से उस पार पहुँचाते थे। उनके प्रति उनकी अगाढ़ भक्ति थी, बहुत श्रद्धा थी, उन्हीं को देखकर उनका मोक्ष मार्ग में बढ़ने का भाव होता था। शुरू से ही करुणामय थे, ऐसे कंधे पर बिठा भी, हाल बताया ना कि एक बूढ़ी माँ को भी शिखर जी की वंदना करे, ऐसी राजगिरी में एक दादाजी थे, उन दादाजी से चलते नहीं बन रहा था, उन्होंने अपने कंधे पर बिठाकर उनको पूरी की पूरी वंदना कराई। और जब उन्होंने शिखर जी के दर्शन किए थे, शिखर जी के दर्शन किए, दर्शन करते ही कहते हैं ना, जब कोई बड़े क्षेत्र पर जाते हैं, सिद्ध क्षेत्र पर जाते हैं, तो अपने आप में कोई ना कोई परिवर्तन तो होना चाहिए। उन्होंने परिवर्तन ये किया, 31 साल की उम्र में वो गए थे शिखर जी, और उस समय उन्होंने ये विचार किया, यहाँ शिखर जी में दर्शन किए, प्रथम बार सिद्ध क्षेत्र के दर्शन किए, उन्होंने आजीवन घी और तेल का त्याग कर दिया, आजीवन घी और तेल का त्याग कर दिया। और त्याग तो किया ही किया, साथ में जो इतने भाव बन गए थे कि अब मुझे क्या, मुनि भी बनना है, आगे मोक्ष मार्ग भी बढ़ना है। और घर आते गृहस्थ अवस्था में 31 वर्ष की 32 वर्ष की उम्र से, क्योंकि 41 वर्ष में उन्होंने मुनि दीक्षा लिए, 10-11 वर्ष और घर में थे। और घर में इसलिए थे, कारण ये था कि बाउंडिंग थी कि जब तक मैं, उनके पिताजी ने बाउंडिंग करी, जब तक मैं हूँ, जब तक तुम घर नहीं छोड़ सकते हो, मेरा संलेखना पूर्वक मरण कराना, उसके बाद घर छोड़ना। 11 वर्ष तक घर में रहकर एक आहार एक उपवास कर रहा उन्होंने, गृहस्थ अवस्था में रहकर वो एक आहार एक उपवास करते थे, और इस प्रकार से अपनी दिनचर्या को पालते थे। और क्षेत्र पर जाकर जो उन्हें परिवर्तन आया, मैं हमेशा कहता हूँ, हम जाते तो हैं, जाने के बाद हम क्या लेके आते हैं, हमारा इंटरेस्ट था इसलिए हम गए क्षेत्रों के दर्शन करने। इंटरेस्ट है, बहुत अच्छी बात है, आपने इन्वेस्टमेंट भी किया, समय भी दिया, पैसा भी दिया। बिना समय और बिना पैसे के आप शायद नहीं जा सकते, बिना पैसे के शिखर जी जा सकते हो क्या, नहीं जा सकते। तो इन्वेस्टमेंट भी किया आपने, लेकिन इन्वॉल्वमेंट कितना हुआ आपका, इन्वॉल्वमेंट से वहाँ तात्पर्य, वहाँ से क्या लेके आए आप,
इन्वॉल्वमेंट तो जब होगा जब आपको भगवान याद है कि नहीं, वहाँ के कि कौन से पार्श्वनाथ भगवान थे, कौन से वहाँ पे किस प्रकार की वहाँ पर चरण पादुका थी, वो इन्वॉल्वमेंट होगा। और इन्वॉल्वमेंट तो ठीक है, इम्प्रूवमेंट कितना किया, वहाँ से क्या नियम लेके आए। उन्होंने तो नियम लिया था कि घर जाते ही एक आहार एक उपवास करूँगा और घी और तेल का त्याग कर दिया आजीवन। आपके जीवन में कितना इम्प्रूवमेंट आया है, आप विचार करना। आपने कितनी बार क्षेत्रों के दर्शन किए और क्षेत्रों के दर्शन के बाद आपके जीवन में परिवर्तन कितना आया। इंटरेस्ट था, इन्वेस्टमेंट भी किया, इन्वॉल्वमेंट भी था, लेकिन इम्प्रूवमेंट कितना आपके जीवन में आया, उस इम्प्रूवमेंट को आप चेक करते चलें, उसको आप देखते चलें। भाव तो थे ही दीक्षा लेने के। और फिर जब पिताजी की संलिखना हो गई, संलिखना के बाद ही 1837 में उन्होंने जेठ सुदी तेरस के दिन देवेंद्र कीर्ति जी जो महाराज जी थे उनसे उन्होंने वहाँ पर क्षुल्लक दीक्षा ग्रहण करी। क्षुल्लक दीक्षा उन्होंने वहाँ ग्रहण करी। और ऐसा बताते हैं कि वो जो उनके गुरु देवेंद्र कीर्ति जी, पहले वो 16 वर्ष की उम्र में भट्टारक बने। भट्टारक बनने के बाद उन्हें लगा कि भट्टारक बनने में कर मैं अपना कल्याण नहीं कर सकता हूँ, और उन्होंने 2 वर्ष बाद ही मुनि दीक्षा ली थी। और वे जो उनके गुरु थे वे भी दीक्षा से एक आहार और एक उपवास करते थे। ऐसे देवेंद्र कीर्ति मुनिराज थे जिनके दर्शन से प्रभावित हुए थे और अनेक प्रकार से उनको ही देखते हुए, उनको ही समझते उन्होंने बहुत तप की साधना आराधना उन्हीं से उन्होंने सीखी थी। ऐसा वो मानते हैं कि प्रथम गुरु आदि सागर जी थे और द्वितीय गुरु हमारे देवेंद्र कीर्ति मुनिराज थे। समडोली वहाँ से उसके बाद ये तो क्षुल्लक दीक्षा हुई। एलक दीक्षा कहाँ हुई? तो समडोली के सावकों के साथ वो गिरनार पर्वत पर पहुँचे। कहा ना, जब भी वो क्षेत्र पर जाते थे तो उनको ऐसा लगता था मैं क्या त्याग करूं, सिद्ध क्षेत्र के दर्शन कर रहा हूं तो कुछ ना कुछ तो मेरे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। तो वहाँ पहुँचे, पहुँचते ही वहाँ पर ऊपर पहुँचे 5वीं टोक पर, वहाँ चरण की वंदना करी। और वंदना करने के बाद मैं क्या त्याग करूं, मैं भोजन में क्या छोड़ूं, वैसे ही एक आहार एक उपवास तो करते ही थे। और उन्होंने कहा एक काम कर सकता हूँ, ये दुपट्टा छोड़ सकता हूँ। उन्होंने वहाँ पर जो है चरणों में दुपट्टा समर्पित कर दिया और एलक दीक्षा, वो एलक दीक्षा वहाँ पर ग्रहण कर ली नेमिनाथ भगवान की टोक पर। बहुत सारे लोगों को ये बात शायद नहीं जानकारी होगी कि वो एलक कैसे बने। तो नेमिनाथ भगवान के चरणों में उन्होंने वहाँ एलक दीक्षा धारण करी। और फिर उसके बाद भाव मुनि बनने के थे और बहुत उत्सुकता थी। तो यरनाल में पंचकल्याणक चल रहा था और पंचकल्याणक में वहाँ पर वही देवेंद्र कीर्ति मुनि महाराज वहाँ विराजमान थे। वो पहुँचे और पहुँचते ही उन्होंने निवेदन किया। महाराज जी ने बहुत समझाया कि देखो बहुत कठिन है इस प्रकार से दीक्षा का, और वो भी निर्गंत दीक्षा का पालन करना। मैं जानता हूँ किस प्रकार से पालन कर रहा हूँ। तो उन्होंने समझाया लेकिन जिसको बनना है उसको कोई रोक सकता है क्या? तब कल्याण पंच कल्याणक के दिन वहाँ फाल्गुन सुदी एकादशी सन 1841 में संवत 1841 में उनकी मुनि दीक्षा हुई। और दीक्षा के उपरांत ही आपने इस प्रकार की चर्या का पालन करके बताया। अनेक प्रकार के उपसर्ग झेले आपने अपने जीवन में, एक उपसर्ग नहीं, हमेशा आपकी चर्या ही उपसर्गमय हुई। बताते हैं सांप का जो उपसर्ग हुआ, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार उनके पूरे जीवन काल में सर्प आया है। एक बार तो ऐसा सर्प आया कि 3 घंटे तक लिपटा रहा, लेकिन वो समतामय परिणाम में लग रहे। एक बार तो वो सर्प ऐसा था कि ये आंखें इधर खुली है और उतना ही बड़ा विशाल सर्प, आंखों से आंखें मिल रही हैगी, लेकिन वो शांत बैठे रहे और चिंतन करते रहे कि मैंने तेरा कुछ बिगाड़ा होगा तो तू मेरा कुछ बिगाड़ेगा। बस सत्वेशु मैत्रिम गुणशु प्रमोदम क्लिष्टेशु, वो यही वाली बात, मित्ति में सब बूधेशु, यही उनके में चलता रहा। कोन्नूर गुफा में भी इसी प्रकार सर्प का उपसर्ग हुआ उनके लिए। और भी बहुत बार, 4 बार उनको बड़े बड़े उपसर्ग इस सर्प के माध्यम से हुए। कहते हैं एक बार वहाँ पर वो रात्रि विश्राम कर रहे थे शेडवाल में, तो एक बहुत बड़ा सर्प, इतना बड़ा सर्प कि उस सर्प को देख के डर लगे, वो वहीं था। और वो सुबह उठे और उन्होंने कहा ध्यान से जाना, नीचे बहुत बड़ा सर्प है। जो पुजारी था उसके विषय में उन्होंने कहा। अभी जो एक बार बता रहे थे नेमी सागर जी महाराज जब थे, मतलब वो गृहस्थ अवस्था में थे, तो एक मकोड़े, चींटियों का उपसर्ग तो हो ही हुआ था, लेकिन मकोड़े का उपसर्ग हुआ था। और मतलब एक मकोड़ा नहीं बोलना चाहिए, कीड़े का उपसर्ग हुआ था। वो कीड़े का उपसर्ग इस प्रकार से हुआ था उनके, 1.5 घंटे तक लगातार कीड़ा
खून चूसता रहा और खून की बूंदें टप 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 गिरती रही, लेकिन उन्होंने अपनी सामायिक नहीं छोड़ी। समता भाव से वो सामायिक करते रहे और वो खून की बूंद गिरती गई। इस प्रकार से शेर वाली बात भी हाल बोली। अनेक बार शेर आए, द्रोणगिरी में तो आया था, लेकिन बताते हैं कि जब मुक्तागिरी से वो बड़वानी आ रहे थे तो बड़वानी के बीच में एक जंगल पड़ता है। उस जंगल में जब रात्रि हो गई थी तो वहीं रुकना पड़ा और वहाँ पर शेर आया था। और जब वहाँ पर पूरे जो संघ के लोग थे वहीं पर आसन लगाया, वहीं पर सब कुछ व्यवस्था करी, शेर आया तो श्रावक लोग डर के अंदर जो जहाँ वहाँ उनकी व्यवस्था वहाँ आ गए। शेर वहाँ बाहर दहाड़ता रहा, लेकिन शांत भाव से महाराज जी को देखा और वो शेर भी चला गया। ऐसे अनेक बार उपसर्ग उनके लिए उनके जीवन में आए, बहुत बार उपसर्ग आए। वो चींटी का उपसर्ग तो ऐसा बताते हैं कि वहाँ का जो पुजारी था गुफा में ऊपर पहाड़ पर मंदिर पर दीपक लगा दिया, क्योंकि उन्होंने एक नियम लिया था उस समय और रात्रि जागरण करते थे। रात्रि जागरण कर कर अपनी निद्रा विजय के लिए हमेशा रात में जागते थे। और पुजारी तेल डालकर चला गया, तेल नीचे गिर गया, उस तेल या घी में चींटियाँ आ गई और चींटियाँ आई, वो चींटियाँ पूरे शरीर के ऊपर चढ़ गई। शरीर के ऊपर चढ़ी वो तो ठीक था, पर क्या सांप था 3 घंटे रहा, लेकिन सांप लिपटा था, काटा नहीं। लेकिन यहाँ एक एक रोम छिद्र पर चींटियाँ काट रही है, चींटियों का उपसर्ग होता जा रहा है। अब वहाँ जो पंडित थे, जो पुजारी थे, उस पुजारी को स्वप्न आया अर्धरात्रि को कि महाराज जी पर उपसर्ग हो रहा है, लेकिन वो डर के मारे ऊपर नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो जिस स्थान पर मंदिर था उस स्थान पर शेरों का वास था। आसपास रात्रि का समय था, डर रहे थे। दूसरे परिचित से भी कहा, लेकिन प्रमादवश और डर के वश वो ऊपर आने के लिए तैयार नहीं थे। फिर क्या था? कुछ नहीं, रात भर चींटियाँ काटती रही। सुबह जब पहुँचे तो शक्कर आदि डाली, ऐसा सुना था हमने, और शक्कर आदि डालने के बाद चींटियाँ नीचे उतरी, लेकिन ऊपर से लेके नीचे तक पूरा शरीर सूज चुका था। विचार करना क्या सहन शक्ति होगी। हम एक चींटी, अभी हमें सामयिक में एक चींटी काट रही थी, इसको पढ़ा हमने, चींटी काट रही थी। पहले भागाए नहीं, मैंने कहा यहाँ एक ही चींटी काट रही है, वहाँ तो हजारों चींटी काट रही थी, ऊपर से लेकर नीचे तक चींटियाँ ही चींटियाँ काट रही थी। उसके बाद भी वो टस से मस नहीं हुए, और उनके चेहरे पर ऐसा नहीं बाद में सुबह भी कि थोड़ी बहुत भी शिकन हो कि आपकी गलती थी, आपने तेल घी डाल दिया। मैं और हम होते तो क्या बोलते, 4 बात सुना देते, भैया देख के तेल घी डालता, देख कितनी चींटियाँ चढ़ गई हमारे ऊपर, पर उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। ये उनके समता का परिणाम था। ऐसी समता के अनेक परिणाम। एक बार एक श्रावक के यहाँ आहार लेने गए। वो जब वो आहार लेने गए तो आहार जब वो पहुँचे वहाँ लेने पर, तो आहार के समय दूध दिया, इतना तेज दूध दिया कि वो जो दूध था उस दूध से वो खुद श्रावक इतना विवेकवान नहीं था कि वो खुद कपड़े से पकड़कर दूध दे रहा है, तो कितना गर्म दूध होगा वो आप विचार करना। जैसे ही हाथ में लिया वो दूध इतना गर्म था, उनके हाथ में छालाया गया और तुरंत वो वहाँ बेहोश हो गए। फिर वहाँ नमोकार मंत्र आदि का पाठ किया, होश में लाए गए, लेकिन श्रावक के प्रति कोई भी वहाँ परिणाम इस प्रकार से नहीं हुआ कि वो कुछ बोल रहे हो। इस प्रकार की समता परिणाम थे उनके अंदर। ऐसे हिंसक वातावरण, उनके जो गुरु थे जिन देवन कीर्ति जी, उनके विषय में भी एक बताया था कि जब वो बिहार करके जा रहे थे और रात्रि हो गई, और जब उनसे कहा गया कि आप उस जंगल से मत जाओ, वहाँ पर जो है हिंसक प्राणी रहते हैं, पर उन्हें विश्वास था कि मैं निकल जाऊँगा, पर नहीं निकल पाए और वहाँ शाम हो गई। तो सबने कहा आप थोड़ा चल लो, 1 किलोमीटर रात्रि में पीछे लगाते हो। तो उन्होंने कहा नहीं, रात्र में नहीं चलूँगा मैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।